नमस्कार, राम राम, खमा घणी। स्वागत है आप सभी का सेंक्टम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 जुलाई के एडिटोरियल की वोकैब। आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। तो ये सरकार प्लान कर रही है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल का, और इसमें जो डिस्कशन किया गया है कि इसमें जो पैसा लगेगा वो पैसा कहाँ से आएगा। सरकार का प्लान ये है कि भाई प्राइवेट सेक्टर से वो पैसा लिया जाए। कंपनियां जो सीएसआर एक्टिविटी अपनी करती हैं उसमें लगभग हर साल 15,000 करोड़ रुपए के आसपास उस पर खर्चा होता है। वो टोटल खर्चा वो अपनी कम्युनिटीज में सब खर्चा करती है, लेकिन गवर्नमेंट उसका कुछ हिस्सा चाहती है कि वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में लेके आए। तो इसमें ये भी बताया कि कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये कोई तुरंत समाधान होने वाली समस्या नहीं है। इसके अलावा ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन दिया है, एडिटोरियल दिया है, ये हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। और ये अपने पास जो है ये अपना आज का डिस्कशन जो हम लोग कर रहे हैं। फिर कुछ एडिटोरियल है, एक वो रेसलर प्रोटेस्ट को हुआ था उससे रिलेटेड है, और एक जर्नलिस्ट ने लिखा है आर्टिकल कि वो नेगेटिविटी नहीं फैलाते हैं, और एक है इज द डिलिमिटेशन क्वेश्चन सेटल्ड। तो अपने पास आज का जो एडिटोरियल की वोकैब हमने यहाँ से ली है, कुछ वर्ड यहाँ से भी लिए हैं, कुछ यहाँ से भी लिए हैं। तो 3-4 वर्ड ही थे जो इसमें थे, बाकी तीनों चारों एडिटोरियल से वोकैब ली गई है। तो देखो, सबसे पहला शब्द अपने पास है इन्विजेज। तो इन्विजेज जो होता है, इसका मतलब होता है इमेजिन करना, भविष्य के बारे में सोचना कि हाँ ऐसा करेंगे, ऐसा ये प्लान करेंगे। तो आप जो प्लान करते हो, कल्पना करते हो भविष्य को लेके, उसे इन्विजेज करना हम लोग कहते हैं। कल्पना करना, टू कंtemplate और विजुअलाइज, टू इमेजिन कि भाई फ्यूचर ऐसा होगा। या फिर हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, टू इमेजिन फ्यूचर। खास करके ये प्लानिंग वगैरह में ज्यादा यूज होता है कि भारत सरकार सोच रही है तब तक ऐसा हो जाएगा, एनविजेस। या कई बार होता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने ये वाला प्लान किया था, ये सोचा था। लैग्ड का मतलब होता है पिछड़ा हुआ, फॉलिंग बिहाइंड, पीछे रह जाना, लैग रह जाना, पीछे रह जाना। एक्सपेंडिचर जो होता है ये खर्चा होता है, द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। तो एक्सपेंडिचर की स्पेलिंग ज्यादा पूछी जाती है, खर्चा, द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। गैल्वेनाइज जो वर्ड है ये देखो, ये अपने पास होता है प्रेरित करना। तो जो भी पैसा कहीं पे जाएगा वो उसको मोटिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। मतलब यहाँ पे है, जैसे मान लो अभी अपना रिसर्च डिपार्टमेंट है जिसके अंदर पैसा नहीं आ रहा है, सरकार ने बिल लेके आई है और ज्यादा पैसा आएगा, तो वो उस रिसर्च को गैल्वेनाइज करेगा। इसके लिए काफी सारे वर्ड अपने पास गैल्वेनाइज को लेके आते हैं, जैसे फिलिप आता है, तो एक तरह से बूस्ट करने जैसा ही है, बूस्ट आ जाएगा, बोल्स्टर आ जाएगा। तो ये कुछ एक शब्द हैं जो हम लोग देखते हैं इसके जैसे ही। या फिर ऑगमेंट, तो हिंदू में ये बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए 4-5 शब्द हैं जो बार बार यूज होते हैं घुमा फिरा के। इसमें एक स्टिमुलेट भी है। तो गैल्वेनाइज, फिलिप, बूस्ट, बोल्स्टर, ऑगमेंट, कभी कौन सा आ जाता है, कभी कौन सा आ जाता है। कोक्स करना होता है राजी करना, कि किसी को अच्छी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी बात मनवा लेना, वो हो जाता है कोक्स करना। एक्रोनिम होता है, एब्रीवेशन होता है। जैसे अपने पास एब्रीवेशन हो गया, जैसे नासा हमने कहा, NASA, तो ये एब्रीवेशन है, और इसको जब बुलाते हैं हम लोग, नासा बुलाते हैं, तो ये एक्रोनिम एक तरह से हो जाएगा, फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स। तो जो एक्रोनिम बनाया जाता है, जैसे इसरो अपने पास है, तो ये इनिशियल लेटर से बनाया गया है, तो इसरो क्या हो गया, अपने आप में एक एक्रोनिम हो गया। आगे देखो, या फिर आप अगर जैसे एसएससी का एग्जाम देख रहे हो तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, सर्विस सिलेक्शन एसएससी। एंटाइसमेंट, एंटाइसमेंट होता है किसी को ललचाना, प्रलोभन देना, टू परसुएड बाय ऑफरिंग समथिंग। कन्वीन जो शब्द होता है ये है कि सभा बुलाना, मीटिंग बुलाना। अभी जो एक ओपोजिशन पार्टी की एक मीटिंग बेंगलोर में हुई थी, इन्होंने अपनी अगली मीटिंग कन्वीन की है, मुंबई में होगी। तो कन्वीन होता है सभा बुलाना, मीटिंग बुलाना। इरोडेड का मतलब होता है घिसा हुआ। तो ये होता है, इरोड का मतलब होता है कि जैसे ज्यादातर इसका यूज होता है, मिट्टी जो होती है बह के चली जाती है तो उसे सोइल इरोजन बोलते हैं। लेकिन जैसे आपका एक रेपुटेशन है सोसाइटी के अंदर और आप कुछ गलत काम करते हैं, तो आपकी जो रेपुटेशन है वो भी इरोड हो सकती है, घिस सकती है, कम हो सकती है। इस सेंस में इसका यूज होता है। डिप्रीवेशन होता है लेक ऑफ समथिंग, अभाव होना किसी चीज का, किसी चीज से वंचित हो जाना। डिप्राइव एक एडजेक्टिव होता है, और डिप्राइव के साथ अपने पास डिप्राइव ऑफ, ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं।
तो इसे एडजेक्टिव के सेंस में ज्यादा यूज होता है, डिप्राइव्ड ऑफ, ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, इस तरह से। तो ये आपको ऑफ याद रखना है। ईडी में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट एडजेक्टिव के सेंस में ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने इसे एडजेक्टिव बोला है। नुइसेंस होता है भाई फालतू की चीजें करना या फिर तंग करने वाला, कोजिंग इनकन्वीनियंस। इम्पासिव जो होता है ये होता है गतिरोध। डेडलॉक जो होता है अपने पास कि जब बात आगे ना बढ़ रही हो, जैसे स्टेलमेट एक हम इसके लिए यूज करते हैं कि स्टेलमेट हो गया। या फिर एक और वर्ड हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, स्टैंड ऑफ यूज करते हैं, जिसका मतलब भी सेम होता है कि बात कहीं पे जाके एक तरह से अटक गई है जहां से अब और प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो ये सारे के सारे शब्द आप ऐसे याद रख सकते हैं, इम्पासिव, गतिरोध, डेडलॉक, स्टेलमेट, स्टैंड ऑफ। फीबल जो होता है ये होता है कमजोर, स्ट्रेंथ जिसमें ना हो, फीबल। और इसमें भी अपने पास दो चार तरह के शब्द हैं जो एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं, जैसे फ्रेल एक शब्द है जो हम लोग यूज करते हैं नाजुक होने के लिए। टेन्यूअस जो है TENUOUS, ये भी अपने पास एक वर्ड है जो इसी सेंस में अपने पास यूज होता है, कोई चीज कमजोर हो, वीक हो, आसानी से टूट जाए। ब्रिटल भी एक होता है, या फिर नॉर्मल आप इसे कह सकते हैं, वीक भी कह सकते हैं। या फिर फ्लिम्जी होता है, फ्लिम्जी एविडेंस की जो ज्यादा ज्यादा ना टिके। हालांकि इन सभी का जो यूज है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इनका भाव एक ही जैसा है कि कमजोर के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो फीबल, फ्रेल, टेन्यूअस, ब्रिटल, वीक और फ्लिम्जी। तो देखो एक बार इसको रिवाइज करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये इसकी जो PDF है वो आप इस नंबर से मंगवा सकते हैं 9928954223। और इस PDF में आपको क्या मिलेगा, वोकैब भी मिलेगी। वोकैब के अलावा जो हम लोगों ने 13 वर्ड आज पढ़े हैं इनके सेंटेंसेस मिलेंगे, और वोकैब की क्विज भी मिलेगी। और आगे आने वाले टाइम में अगले वीक से हम लोग और भी सवाल इसके अंदर ऐड करेंगे। तो एक तरह से आपकी एक कंप्लीट स्टडी आप लोगों की हो जाएगी एवरीडे, जो आपको इंग्लिश में करनी चाहिए। और एक बार आज की वोकैब जो हमने पढ़ी है उसको रिवाइज कर लेते हैं। इन्विजेज होता है कि भाई कल्पना करना, इमेजिन करना, प्लान करना भविष्य को लेके। लैग्ड का मतलब होता है कि पीछे रह जाना। एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। गैल्वेनाइज होता है जो चीज मोटिवेट करे, स्टिमुलेट करे। इसके लिए एक शब्द अपने पास जैसे फिलिप, बूस्ट, बोल्स्टर, ऑगमेंट। या फिर हम कैटलाइज भी यूज करते हैं, कैटलिस्ट जो होता है कैटलाइज करता है। कोक्स का मतलब होता है कि अपनी बात के लिए मना लेना, राजी कर लेना, कैसे भी चिकनी चुपड़ी बातें करके कैसे भी राजी कर लेना। एक्रोनिम हम एब्रीविएशन के लिए बोलते हैं कि जो शॉर्ट फॉर्म होती है, जो इनिशियल लेटर से बनाई जाती है, जैसे BCCI अपने पास एक एक्रोनिम है। एंटाइसमेंट होता है कि लालच देना किसी को कुछ ऑफर करके, प्रलोभन देना। कन्वीन होता है मीटिंग बुलाना, कि जैसे चेयरमैन ने मीटिंग कन्वीन किया है, तो मीटिंग बुलाने के लिए कि अगले हफ्ते होगी, ये जो भी है मीटिंग बुलाने के लिए। इरोड का मतलब होता है कम हो जाना, घिस जाना। डिप्रीवेशन होता है भाई अभाव, लेक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना। नुइसेंस होता है तंग करने वाला, इम्पासे, गतिरोध, डेडलॉक। फीबल होता है कि स्ट्रेंथ जिसके अंदर कम हो, कमजोर जो हो, फ्रेल हो, टेन्यूअस हो, ब्रिटल हो, वीक हो, फ्लिम्जी हो। तो आज की वोकैब इतनी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल फिर मिलेंगे नए एडिटोरियल के साथ।